महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जगदम्बा का नाम लेते हुए और एक वीडियो, थोड़ा छोटा। काफी बड़े वीडियो लोगों को पसंद नहीं आते, इसलिए थोड़ा छोटा ही बना रहा हूँ। बहुत सारे अनुभव रहते हैं और कुछ वीडियो में पिछले वीडियो में कवर करने का रह गया, ऐसा हो जाता है। तो कुछ बातें थी, ये जगदम्बा के बारे में। मेरा लड़का और मेरा चर्चा चल रही थी। वो भी कभी करीबन 21 साल का है और एक जमाने में उसको मैंने बोला था कि तू शिव के जो अवतार है, खंडोबा हमारे इधर जो बोला जाता है, उनकी उपासना कर। और वो सही में वो मार्ग में लग गया और वो बहुत दिनों से बहुत दिनों के बाद मुझे मिला था और वो मुझे वो खंडोबा के गाने दिखा रहा था और उनके बारे में बहुत सारी चीजें वो बोलना चाहता था। लेकिन मैं जगदम्बा ही उससे श्रेष्ठ है, शिव से श्रेष्ठ है, ऐसा उसके सामने कुछ बोल रहा था। और थोड़ा मुझे अनुभव हो गया कि ये जगदम्बा मुझे कुछ बोलना चाहती है। तो उसको मैंने कुछ रीजन से बोला था, स्पेशली जो हम बोलते हैं, इष्ट देवत या उससे रिलेटेड, मन्नत से रिलेटेड भी कोई चीज है। इससे रिलेटेड मैं बोला था कि तू शिव की या खंडोबा की उपासना कर। तो और वो तो बिल्कुल उनके बारे में बोल रहा था। ये परिणाम तो अच्छा था, लेकिन मैं उल्टा ही उसको देवी की ओर खींचने के लिए जा रहा था। देवी की ओर जाना, जगदम्बा की ओर जाना, ये अपने जो शंकराचार्य है उन्होंने भी बोला है कि जिसको ये मंत्र प्राप्त हो जाता है, देवी की दिशा प्राप्त हो जाती है, बाद में वो वापस लौटना और उसके बाद में मोक्ष ही मिल जाता है। मुझे मोक्ष मिलेगा ऐसा मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बोला है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मधुमक्खी जो है वो इधर उधर से जो ज्ञान शहद इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं करता हूँ इधर उधर से जो कुछ मुझे मिल जाए और वो मैं आपके सामने परोसने की कोशिश करता हूँ। तो उनका ये वाक्य है। साथ में बहुत सारे ऐसे यूट्यूब यूट्यूब वीडियो में भी मैंने सुना है। मेरे जो गुरु है कालीचरण महाराज, उन्होंने भी वो शंकराचार्य का उल्लेख किया था। तो और जो बाकी लोगों को, प्राणियों को जो अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं, उनके बारे में जैसे मैंने पुराने वीडियो में बोला था कि वो खाल छीन लेती है काली, खाल छीन लेती है। और बाकी की उपासनाएं सौम्य उपासना है, जिसमें पूरे भोग तो पूरे नहीं हो जाते, भोगने पड़ते हैं और दूसरा जन्म मिल जाता है। तो उसकी जो स्थिति है, उसकी स्थिति के साथ मेरे कंपैरिजन में बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ऐसे ही मैं कुछ वीडियो देख रहा था। देवी के प्रति मेरा जो ये है, जो मेरा भक्ति है मेरी उनकी, तो उसके वजह से मैं उनकी तरफ और ज्यादा 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 आकर्षित होता हूँ। जो भी मैं आजू बाजू में मेरे सुंदर महिलाएं देखता हूँ, उनमें मैं देवी का साक्षात्कार कर लेता हूँ और वो बहुत आनंददायी रहता है। जो 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 चीजें हैं, वो सुंदरता उनकी है, वो देवी की सुंदरता है। जब समझता हूँ तो एक अलग तरीके का आनंद मिल जाता है। तो चलिए, ये थोड़ा एक आध्यात्मिक चीज थी। मैंने जो लोगों में जो दृष्टि रहती है स्त्री को देखने की, उसके लिए थोड़ा ये मेरा कहना था। मैं देवी का सूक्त जो जिसके बारे में हमेशा मैं जिक्र करते आ रहा हूँ, उसके बारे में मैं वीडियो कुछ सुन रहा था और वो गुरुजी जो थे, वो वेस्ट बंगाल के थे। और उन्होंने मुझे कुछ पता है उस वीडियो, मुझे नहीं, जनरल सबको बोल रहे थे वो कि बंगाली लोग जो है, उनमें देवी का जो देवी सूक्त है वो नवरात्रि में हमेशा बोला जाता है। देवी की विशेषता पूजा वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा, बंगाल में जो हम बोलते हैं आज, और जो बंगाल वेस्ट बंगाल है अपना इंडिया का, उधर होती है। और साथ में गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में भी होती है। महाराष्ट्र में जो भक्त है वो काफी भोले है, शाक्त पंथ के है। उनको इतनी उच्च कोटि की चीजें पता नहीं है। रहेगी, बहुत सारे लोगों को रहेगी, लेकिन जो सही में उसका मीनिंग लेना है, उससे जो समझना है, देवी सूक्त से लेना है, इतनी तक पहुंच नहीं है। दुर्गा सप्तशती तक बहुत सारे लोगों को आ, पता है। हमारे इधर ही नवरात्रि में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि आ, कुछ महिलाएं आई थी, उनको देवी का वो पाठ करती है नवरात्र में। तो उन्होंने जो पाठ चालू किया वो श्री सूक्त का पाठ चालू किया।
मैं थोड़ा-सा नाराज़ हो गया था। मैं बोला तो श्री तो एक संपत्ति की खाली देवता है। उससे भी सभी तीनों गुणों को धारण करने वाली रजतमा और सतको, वो तो जगदम्बा है। तो ये क्या कर रहे हैं? लेकिन देखिए ये पूरा ट्री रहता है, एक पेड़ जो रहता है उसकी टहनियाँ रहती है। तो मूल जो है वो जगदम्बा है, वो तो मैंने काफ़ी बार बोला है। लेकिन उसकी जो टहनियाँ हैं, उनका भी अलग-अलग कार्य रहता है। तो जैसे ये मेरा लड़के के साथ जो हुआ और उसके बाद में भी फिर मैं ऐसी कोई उच्च कोटि की देवता का ये करूँगा आराधना कर रहा हूँ, उससे मुझे काफ़ी खड़तर रास्ता है, जो पथरीला रास्ता है, उससे भी गुज़रना पड़ सकता है। हाँ, लेकिन जो बाकी की देवता है, उनको भी हम इसमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में मैं पहले बिज़ी रहता था, तो थोड़ी छुट्टी ली थी मैंने। छुट्टी लेने के बाद जो मैं नहाता हूँ, नहाने के बाद मैं अर्घ्य देता हूँ और मैं सभी देवताओं का नाम लेके अर्घ्य देने की मेरी एक आदत थी। मेरे कुछ काम बहुत अटके हुए थे, पैसा भी मेरा लटक गया था और मैं समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है। और उस दिन मैं छुट्टी थी इसलिए मैं हमेशा की तरह वो याद आया मुझे और वो अर्घ्य मैंने सबको दे दिया। सबसे पहले तो मैं 3 देवताओं की आरती बोलता हूँ। गणपति की आरती सबसे पहले बोलता हूँ, बाद में एक देवी का कवच है वो बोलता हूँ, बाद में नहाते समय वो देवी का कवच बोलता हूँ मैं। जिसमें देवी मेरे सभी शरीर का रक्षण करे, मेरे सभी नातियों का रक्षण करे। ऐसा रहता है उसमें। और बाद में गणपति की एक आरती रहती है, देवी की आरती रहती है और शिव की, हमारे खंडोबा की आरती रहती है। वो बोलता हूँ, बाद में गणपति को स्मरण करता हूँ और विद्या के दाता है इसलिए मुझे विद्या, विवेक ये दे दे। बाद में मैं सभी इष्ट देवता मतलब उसमें विष्णु के अलग-अलग अवतार है, विष्णु के अलग-अलग नाम है। बाद में देवी के अलग-अलग नाम हैं। बाद में हमारे इधर सबसे महत्वपूर्ण है वो जल देवता है। तो वो जल देवता है वो भी योगिनी है। देवी ने दुर्गा सप्तशती में बोला है कि सभी देवताएँ यदि एक एक हो जाए तो उनका जो तेज बनता है उससे मैं बन जाती हूँ। तो मतलब ये यदि देवताएँ तेज इकट्ठा नहीं करेंगे तो एक होना ज़रूरी है। ये मैंने पहले वीडियो में भी बोला है, इकट्ठा रहना इसकी समझदारी वो देती है। देवता हमेशा इकट्ठे रहते हैं, एक-दूसरे के मदद करते रहते हैं। जिसमें एकात्मता रहती है और वो बहुत ज़रूरी है। शाक्त पंथ में भी ये बोला गया है, अलग-अलग लड़ोगे तो तुम्हारी ताकत कम हो जाएगी। शक्ति का संचय करना चाहिए, धन का संचय करना चाहिए, लोगों का संचय करना चाहिए। यज्ञ में जो पशु बलि जो हमने देखा था, वो क्यों देते हैं? इसके बारे में लोग लास्ट वीडियो में मैंने बोला था। तो पशु बलि या अन्न दान करना, ये लोगों को इकट्ठा करने का एक माध्यम है। यज्ञ में जो हिंसा होती थी, उसमें लोगों को इकट्ठा होना और एक सूत्र में आ जाना, लोगों को इकट्ठा करना कुछ चीज़ों का उपदेश देने के लिए। आप मुस्लिम धर्म में देखिए, उनके नमाज के टाइम पे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हमको कुछ लोगों से सीखना चाहिए। साथ में वो अलग-अलग देवता की पूजा नहीं करते, वो थोड़ी अलग बात है। हम अलग-अलग देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जो उच्च शक्ति है, देवी है, उसने बोला है कि तुम इकट्ठे रहो। वो सभी रुद्र वसुओं के साथ में इकट्ठा रहती है और दुर्गा सप्तशती में तो उसका स्पष्ट उल्लेख है कि सभी देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये चीज़ें थी और उन्होंने जो वेस्ट बंगाल के जो गुरु थे, उनके बारे में थोड़ा बोलना था। मैं सोच रहा था कि ये वेस्ट बंगाल तो अभी आज सबसे प्रॉब्लम में आने वाला प्रदेश है, जिधर बांग्लादेश है और उधर से हिंदुओं का ये तकलीफ़ें हो रही है। ये देवी सूक्त हमेशा नवरात्रि में बोलते हैं और इनको इतना बुरा परिणाम उनका उसका क्यों भुगतना पड़ रहा है? या फिर उधर की जो चीफ मिनिस्टर है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है सब ये? तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमको थोड़े दायरे में देख के टाइम के दायरे में देख के नहीं चलेगी। इसको हमको बड़े टाइम के दायरे में देखना पड़ेगा। और इसका आप यदि थोड़ा और पीछे चले जाएँगे और पीछे चले जाएँगे, स्पेशली जब हमारा इंडिपेंडेंस मिला था, स्वतंत्रता मिली थी, उस टाइम के बाद में वो टाइम पे भी उधर काफ़ी नरसंहार हुआ था, महिलाओं को तकलीफ दी गई थी और बुरा वक़्त था काफ़ी। और जो ये जो बंगाली लोग हैं, वो तो देवी की उपासना कर रहे हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर 1971 जो वॉर हुआ था, उसमें दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है किधर। बहुत कम जगह पे ऐसा हुआ है कि एक देश दूसरे 2 देशों को तोड़ देता है। 2 इकट्ठा देश है, उनको तोड़ के 2 टुकड़े बना देता है। देवी का खड्ग जो है, ऐसे चलता है, एक ही बार चलता है वो खटाक से और वो तोड़ देता है, वो तोड़ दिया उसने। तो ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है, आपको
इसके बारे में साक्षात्कार जो बोलते हैं ना, ये साक्षात्कार है। ये ढूँढना पड़ता है और उसके लिए मैंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का भी बोला था। वो जो मेरे गुरुजी थे, वो जो बंगाली जो बोल रहे थे कि हमारे इधर देवी का स्तवन बोला जाता है। तो उन्होंने वही बोला कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देख के विवेकानंद ने कुछ तभी बोला था। मैंने भी मेरा एक वीडियो बनाया लेकिन मुझे बिल्कुल ये पता नहीं था। अभी पता चला कि विवेकानंद ने ऐसा उधर स्वामी विवेकानंद ने उधर कुछ ऐसा बोला था। अ उनको मैं उनका ये क्या बोलते हैं वो सिंगुलर ऐसा उल्लेख किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उनके और मेरे कुछ मतभेद हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा किस्सा था, ये थोड़ा कथन करना था। और ये जो मैंने पहले बोला कि अलग-अलग देवता है, उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए, विशेषतः जल देवता मैंने जो बोला। फिर लक्ष्मी जो है, तो वो जो मैं सुबह का अर्घ्य करता हूँ, उसमें मैं लक्ष्मी को भी एक शक्ति मानता हूँ। मैं सरस्वती को भी एक शक्ति मानता हूँ, विद्या की शक्ति मानता हूँ। मेरे इधर जो मसोबा है, जो इसको महिषासुर बोलते हैं हम, वो देवी के जैसे शिव के अवतार है वो। तो उनके लिए भी मैं अर्घ्य देता हूँ। तो उस लिस्ट में मैं सब माधवाय नमः, केशवाय नमः ये सब मतलब विष्णु के सब नाम हैं, उनको भी अर्घ्य देता हूँ। और ये देनी चाहिए एक्चुअली फिर से जगह पे आ गया और मैं मतलब जो मैं समझ रहा था ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर से मेरा ट्रैक थोड़ा-सा जगह पे आ गया और वो मेरा जो अटका हुआ काम था पैसे का, वो भी हो गया। मतलब लक्ष्मी जो है आपको जिस डिपार्टमेंट में जाना है, उस डिपार्टमेंट में ही आपको जाना पड़ेगा। भले आप जो उच्च कोटि की उपासना करते रहिए, वो उच्च कोटि की उपासना जो वो आपके अंतिम उद्देश्य के लिए है। लेकिन जो उपशक्ति है उसको मुझे पकड़ के रखना ही पड़ेगा। ये थोड़ा तात्पर्य था। चलो छोटा वीडियो बनाया, धन्यवाद देखने के लिए।